गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक नए YouTube लर्निंग वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही आपके इस चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। ये सब आप लोगों की बदौलत है, तो मैं आप लोगों को अपने मन से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज की इस वीडियो को मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बेसिकली किस टॉपिक पे होने वाली है, हम किस बारे में आज इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। हम जैसे कि काफ़ी लंबे समय से अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, पिवट्स पॉइंट और 9 EMA की स्ट्रेटजी को। हमने अपने 9 EMA की स्ट्रेटजी में हमने बेसिकली क्या किया, पिवट्स पॉइंट को अपना बेस मानते हुए 9 EMA को हमने क्या किया, एक कंफर्मेशन के रूप में लेते हुए ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। ये बेसिक हमारी वीडियोज़ में है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बट होता क्या है, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, मार्केट में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा चेंजेस भी होते जाते हैं। उन चेंजेस के साथ हम अपने आप को कैसे बनाए रख सकते हैं मार्केट में, उसके लिए क्या होता है, अपनी स्ट्रेटजी को टाइम टू टाइम पॉलिश करना होता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होते हैं, कुछ चेंजेस भी हमें लाने होते हैं, ताकि हम लंबे समय तक मार्केट में बने रहें और एक अच्छे प्रॉफिट को अर्न कर पाएँ। तो उसी सिलसिले में मैंने जैसे अपने पिवट्स पॉइंट को हम यूज़ करते थे, तो हमने क्या किया, पिवट्स पॉइंट में एक छोटे से इंडिकेटर CPR को मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा। CPR बेसिकली क्या है, पिवट्स पॉइंट का एक अपडेटेड वर्जन है। और आप ये मानिए, अगर आप सुबह मार्केट में आते हैं और आपको सुबह ये पता चल जाए कि आज की डेट में जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग होने वाला है या आज की डेट में मार्केट साइडवेज होने वाला है, तो इसमें आपको ये डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आज मुझे ट्रेड करना है या नहीं करना है। अगर आपको लगता है आज की डेट में जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग है, तो आप एक लंबे प्रॉफिट के लिए वेट कर पाएंगे, एक अच्छे प्रॉफिट सेटअप पे बैठेंगे और उसको भुना पाएंगे। और आपको जब मॉर्निंग में ये पता चल जाता है कि अरे आज तो जो मार्केट है वो एक साइडवेज मार्केट होने वाला है, तो ऐसे समय में हम ट्रेड को अवॉइड करते हैं, ताकि अननेसेसरी कि हमारे ब्रोकरेज ना लगे, हमारे चार्जेस ना लगे, और जो एक हमने अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप किया है छोटे छोटे प्रॉफिट को घर ले जाने का, वो उस दिन ब्रेक ना हो पाए। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस तो एक मार्केट में जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो इसका एक पार्ट होता है, तो इसकी हमें आदत होनी चाहिए। बट जब हम अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। तो चलिए आज हम इस CPR को अपने चार्ट पे प्लॉट करके देखते हैं कि ये हमारे किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करता है। बट CPR के बारे में आपको मैं एक चीज़ बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में बताना चाहता हूँ। CPR एक ऐसा इंडिकेटर है कि उसमें क्या होता है कि आपको जैसी मॉर्निंग में आपको पता चलता है कि आज की डेट में तो मार्केट ट्रेंडिंग है, तो आप अपने सेटअप का वेट करके एक अच्छे ट्रेड के लिए इनिशिएट करने की उस वैल्यू का वेट करेंगे और वहाँ से आप ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। और आपको ये पता चल जाता है कि आज तो जो है मार्केट साइडवेज होने वाला है, तो ऐसे समय में हम ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं। आप ट्रेडिंग को एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन मान के चलेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर आप एक छोटे से पर्सपेक्टिव को लेके चलते हैं कि आज मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो आप ये देखिए कि आज डेली प्रॉफिट करने की आदत आपकी बन जाएगी। जबकि आपको सिर्फ, हमें क्या होता है कि मार्केट में अगर मंथ में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो आप ये मान के चलिए 5 से 6 ही डेज ऐसे होंगे जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होगा। ये वो 5 या 6 डेज ऐसे होंगे जहाँ पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएंगे। तो बाकी के दिन में हम अननेसेसरी के ट्रेड करके अपने लॉसेस को क्यों बढ़ाएं। तो हमें CPR के मदद से ये मॉर्निंग में पता चल जाएगा कि हम आज ट्रेड जो लेने वाले वो ट्रेंडिंग होने वाला है या साइडवेज होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस वीडियो को हम अपने चार्ट पे किस तरीके से CPR को प्लॉट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप जैसे ये इंडिकेटर के टैब में जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये इंडिकेटर का सेक्शन है, आप इसमें जाइए, ये वाले में इंडिकेटर के सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको जैसे आप प्रेस करेंगे आपको CPR सर्च करना है। ठीक है, CPR, जैसे आप CPR सर्च करते हैं तो यहाँ पर आता है CPR विथ पिवट्स लेवल डेली, ये वाले इंडिकेटर को आपको प्लॉट करना है। और CPR होता है क्या है, सेंट्रल पिवट पॉइंट रेंज होता है। और बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था इसके इंट्रो में वीडियो के, जो भी हम अपने पिवट्स पॉइंट को यूज़ करते हैं, तो जो CPR होता है ये इसका एक एडवांस वर्जन होता है। एडवांस वर्जन इन द सेंस कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है कि मार्केट का ट्रेंड आज क्या होने वाला है। ये आज आपका मार्केट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग रहने वाला है या साइडवेज रहने वाला है। अगर मॉर्निंग में आपको ये पता चल जाएगा तो आपके लिए ट्रेडिंग डिसीजन उस दिन के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो वो वो आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने लगता है। अगर आप नोटिस करेंगे
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ग्रीन लाइन बन गई, एक ब्लू लाइन, एक रेड लाइन है। बेसिकली ये तीन लाइनें होती क्या हैं, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो ये बनती कैसे हैं। ये जो प्रीवियस डे होता है, प्रीवियस डे के ओपनिंग, क्लोजिंग और हाई लो को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और बहुत ही शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो पिवट्स लाइन जो होती है ये पी वाली, इसको बनाने के लिए आप देखेंगे तो लास्ट डे का जो भी आपका हाई रहा होगा, ठीक है, उसमें आप लो प्राइस को प्लस करेंगे, और जो भी उस दिन का क्लोजिंग प्राइस रहा होगा इन तीनों को प्लस करेंगे और एवरेज निकाल देंगे 3 से। तो जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगी पीवट्स लाइन। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, वो मैं कैसे निकालना है वो भी आपको बता दूंगा। बट ये रेडीमेड इंडिकेटर आपको मिल रहा है तो आपको इतनी कैलकुलेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको अपने चार्ट पे प्लॉट करके अपने काम को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर सेकंड चीज़ की मैं बात करूं, ये तो आपकी पीवट्स लाइन हो गई। अब पीवट्स के साथ अगर आप देखेंगे कि आपको बॉटम लाइन निकालनी, ये वाली लाइन कैसे निकली है, तो बॉटम लाइन निकालने का जो भी फॉर्मूला होता है, लास्ट डे का जो भी हाई रहा होगा वो और जो भी लो रहा होगा वो, इन दोनों को आप प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय जैसे आप 2 करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है पीवट्स प्राइस रेंज की। जो बॉटम वैल्यू वो ऐसे करके कैलकुलेट की जाती है। अगर आप इसकी टॉप लाइन को निकालना चाहते हैं तो आपको उसमें क्या करना होगा, आपको एक तो जो भी आपका पीवट्स निकल के आया है, ठीक है, माइनस जो भी बॉटम लाइन निकल के आई है, यानी कि ये माइनस ये करेंगे और इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए और इसको प्लस अगेन पीवट्स, जो भी पीवट्स की वैल्यू निकल के आई है, ये जैसे ही आप इसको प्लस करते हैं तो ये आपकी टॉप वाली वैल्यू निकल के आ जाती है। हालांकि हमें इतने ज़्यादा टेक्निकल इसकी कैलकुलेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को अगर किसी किसी ब्रोकर के चार्ज में, किसी के चार्ट में अगर आप डिफरेंट ब्रोकर को यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको ये CPR इंडिकेटर ना मिल रहा हो तो आप उसको मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होती है। अब आप देखिए, अगर आपको इसमें ओपन क्लोज प्राइस अगर आपको निकालना है तो सबसे ईजी तरीका है, आप इसको क्या करेंगे, आप सीधे अपने चार्ट में जो ये डे है ना, इसको 5, 10, 15 मिनट के बजाय आप इसको डे वाइज को जाइए। जैसे आप इसको डे में क्लिक करते हैं तो आप किसी भी डे का आप एक वो उठा के देख लीजिए। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए इसका जो ये होगा ना, ये इसका ओपन रहेगा, ये इसका क्लोज रहेगा, ये इसका हाई रहेगा। तो आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए, जैसे कि आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पर ओपन, हाई, लो और क्लोज ये सारे प्राइस आ जाते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम नेक्स्ट डे के CPR को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने चार्ट की तरफ मूव करते हुए इसको अगेन 5 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं। और 5 मिनट के चार्ट पे जाने के बाद इसको मैं ऑटो करता हूँ और प्रीवियस कोई भी आप डेटा उठा के ले लीजिए। अब सबसे पहली बात आती है, हमने CPR को अपने चार्ट पे तो प्लॉट कर दिया, बट इसका मेन यूज़ क्या होने वाला है, ये हमें कैसे बताएगा कि आज की डेट में जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग है या साइडवेज है। तो आपको ये नोट करना है, ये बहुत ही ईजी है। अगर ये तीनों लाइन आपस में बहुत ही पास पास है, इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम है, तो उस दिन की जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग होने वाली है। अब आप पहला एग्जांपल ये देखिए, इन तीनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम है, तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड देखिए, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग कितना अच्छा ट्रेंडिंग रहा है। नेक्स्ट डे में आप जाके देखेंगे, जैसे कि आप इसको उठा लीजिए, यहाँ पर आप देखिए इस वाले दिन में इन तीनों पिवट्स और इसके हाई इसके लो के बीच का जो गैप है ना वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, आप देखिए इसके अकॉर्डिंग तो बढ़ा हुआ है। तो उस डेट में जो भी मार्केट का ट्रेंड रहने वाला है वो रहेगा तो ट्रेंडिंग, बट एज कंपेयर टू प्रीवियस डे वो कम रहने वाला है। तो जितना ही इनके बीच का गैप बड़ा रहेगा उस दिन मार्केट साइडवेज होने के चांसेस है, और जितना ही वहाँ पे इनके बीच का जो गैप है वो कम रहने वाला है तो वहाँ पे ट्रेंडिंग रहने वाला है। अब आप खुद यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे का जो मार्केट है वो लगभग आपका S1 के आसपास से रिवर्स होके पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो चार्ट को मैं थोड़ा सा क्लीन करते हुए आपको बताता हूँ और ये देखते हैं नेक्स्ट डे में देखेंगे। तो आप ये नेक्स्ट डे को उठा के देखिए, मार्केट के बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा है,
तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या है, ट्रेंड ज़्यादा नहीं रहा है, R1 के आसपास ही ये घूमता रहा। अभी आप यहाँ पर जाके देखिए, इनके बीच का जितना ज़्यादा, बस मेन जो फंडा है वो यही कहता है कि अगर पिवट्स पॉइंट, इसके हायर पॉइंट और जो इसके बॉटम वैल्यू है, इन तीनों के बीच का गैप अगर कम है तो उस दिन का जो मार्केट वो ट्रेंडिंग रहेगा। अगर इनके बीच का गैप ज़्यादा है तो जैसे गैप ज़्यादा होने की वजह से मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आप ये वाले दिन का मार्केट उठा के देखिए, इसमें क्या हुआ है कि इनके बीच का जो गैप है वो तो बहुत ही कम है। तो मार्केट क्या है, एक रेंज में घूमती रहेगी। ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट ट्रेंड को पकड़ पाए। तो उस दिन मॉर्निंग में ही आपको पता चल जाता है कि आज का मार्केट मेरे लिए ट्रेड लेने लायक है या नहीं, मुझे आज के दिन ट्रेड को करना चाहिए, अवॉइड रहना चाहिए इस ट्रेड से, ये आपको पता चल जाता है। और इस तरह की जब आपको मॉर्निंग में पता चल जाए कि आपका जो आज की डेट का जो ट्रेंड है वो आपका ट्रेडिंग में आपको एक ट्रेंडिंग डे मिलेगा, ये साइडवेज रहेगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब आपको ट्रेंड पता चल गया कि आज तो यहाँ पर क्या है, जो मार्केट के अकॉर्डिंग क्या है, आज ट्रेंडिंग डेज होने वाला है तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो बेसिक अपनी स्ट्रेटेजी पे वापस आ जाते हैं। स्ट्रेटेजी पे आएंगे, अगर हमें पिवट्स पॉइंट के पास कोई रिजेक्शन वैल्यू मिलती है या ईएमए के नीचे क्लोज मिलती है और पिवट्स पॉइंट के नीचे मिलती है तो हम क्या पुट का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अगर मार्केट जो है पिवट्स पॉइंट के ऊपर रहती है और 9 ईएमए के भी ऊपर चली जाती है तो उस दिन मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश रहने वाले। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, कॉल की वैल्यू को, कॉल की तरफ ट्रेड को अपना इनिशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये वाले एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारा सीपीआर भी प्लॉट हो रखा है, आप ये देखिएगा, ये सीपीआर प्लॉट हो रखा है और ये आपका पिवट्स पॉइंट भी यहाँ पर है और ये R1 और S1 मिला है। अब सीपीआर की वैल्यू जो है, मार्केट ने क्या किया, उस दिन सीपीआर के नीचे ओपन होने के बाद धीरे 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 करके सीपीआर की वैल्यू के ऊपर चला गया। आप देखेंगे पिवट्स पॉइंट के भी ऊपर है, सीपीआर के भी ऊपर है और 9 ईएमए के भी ऊपर है। तो ये वो एक पोजीशन बनती है जहाँ से कि आप अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं कॉल के लिए और आपको ठीक ठाक सा है कि ये प्रॉफिट देकर जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हम अपनी कंफर्मेशन को और बढ़ा रहे हैं। हम पिवट्स पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें हमें मैनुअली कुछ भी नहीं करना होता, हमारे चार्ट पे ऑटोमेटिकली मिल जाता है इंडिकेटर के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर इंडिकेटर के सेक्शन में मिलता है। तो 9 में हमने प्लॉट किया होता है, सीपीआर प्लॉट किया और पिवट्स पॉइंट, ये 3 इंडिकेटर ऐसे हैं जो अपने आप में एक सफिशिएंट है एक अच्छे ट्रेड को पकड़ने के लिए। बस आपको अपनी ट्रेडिंग की जो भी स्ट्रेटेजी है उस पर आपको स्टिक रहना है, अपने रूल्स को फॉलो करना है और अननेसेसरी यहाँ पर अगर आपको ग्रीन कैंडल मिल रही है तो कहीं पर भी ट्रेड नहीं करना है, आपको अपनी वैल्यू का वेट करना है। वैल्यू कहाँ पर बनती है, पिवट्स पॉइंट के ऊपर रहेगा और 9 ईएमए के ऊपर रहेगा तो हम बुलिश ट्रेड की तरफ जाएंगे। पिवट्स पॉइंट के नीचे रहता है और इसके एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ, यहाँ दिखा देते हैं। देखिए पिवट्स पॉइंट के नीचे आ जाता है, यहाँ पर देखिए पिवट्स पॉइंट के नीचे आ गई है और 9 ईएमए के भी नीचे है तो यहाँ पे बेस ट्रेंड हमें मिलेगा, हम बेस ट्रेड को पकड़ सकते हैं। अब सीपीआर का जो मेन एक रोल रहता है, सीपीआर सिर्फ एक, सुबह सुबह हम ये देख सकते हैं कि मार्केट आज ट्रेंडिंग होगा या साइडवेज, तो इससे एटलीस्ट हमें ये पता चल जाता है कि भाई मार्केट में आज ट्रेड करने लायक जगह है या नहीं। और आप नोटिस करेंगे, अगर आप बैक टेस्ट करके देखेंगे इनके प्रीवियस डेज को, आप देखिए जब भी मार्केट 2-3 दिन तक एक साइडवेज में रहता है तो नेक्स्ट डे जब कभी भी ये तीनों पॉइंट्स आपस में मिले रहते हैं तो वहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है। ऐसा हमेशा होता है। आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पे बहुत पास रहेगा तो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, जैसे यहाँ पे इनके बीच का गैप थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे एक साइडवेज मार्केट मिलेगा। फिर नेक्स्ट डे देखेंगे यहाँ पर एक गैप बढ़ा हुआ है तो साइडवेज रहेगा और जहाँ पर इनके बीच का गैप कम होता है वहाँ पे क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट मिलना आपको शुरू हो जाता है। तो ये अपने आप में एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि आपको मॉर्निंग में ही बता देगा कि आज मार्केट का जो रुख है वो ट्रेंडिंग की तरफ जाएगा या साइडवेज की तरफ जाएगा, वो भी एक अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मार्केट में अगर आपको 3 चीज़ सुबह ही पता चल जाती है कि मार्केट का मूवमेंट आज कैसा है, ट्रेंडिंग है या साइडवेज है, तो आपको सेकंड चीज़ ये पकड़नी पड़ती है कि अब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, जो कि आप अपने पिवट पॉइंट से पकड़ सकते हैं। थर्ड, उसके बाद अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ट्रेड अपनी स्ट्रेटजी पे ही इनिशिएट करना है, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए स्टॉप लॉस को मार्केट में चार्ट पे फिक्स करके आपको लगाना है। और जब हम इस स्ट्रेटजी को एटलीस्ट 45 डेज तक, क्योंकि हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर हम किसी काम को 45 दिन तक रेगुलर करते हैं तो वो हमारी क्या होता है,
सबकॉन्शियस माइंड में एक फीड हो जाता है, हमारी एक हैबिट बन जाती है। तो किसी भी स्ट्रेटजी को आप अपना रहे हैं तो एटलीस्ट 45 डेज मिनिमम की बात कर रहा हूँ, बैक टेस्ट करके देखेंगे, उसका रिजल्ट निकाल के देखेंगे, तब लाइव मार्केट में आप उसको परफॉर्म कर पाएंगे। तब जाके आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए कितनी कारगर है, कितनी अच्छी है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको CPR इंडिकेटर का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक नई वीडियो में किसी नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।